26 अगस्त को काबुल में एक के बाद एक कई सीरियल धमाकों से दहल उठा, जिससे 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 13 अमेरिकी कमांडो मारे गए। एक बार फिर काबुल में ऐसे ही कोहराम की साजिश थी। अमेरिका के मुताबिक कार में कई फिदायीन हमलावर मौजूद थे। सवाल यह है कि अगर साजिश कामयाब हो जाती तो काबुल का क्या होता। यह हमला तो अमेरिका की एयर स्ट्राइक से नाकाम हो गया, लेकिन चंद घंटे बाद अमेरिका की पूरी फौज काबुल से लौट जाएगी। सवाल यह है कि अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान का क्या होगा। ये रिपोर्ट देखें। मुट्ठी से रेत की मानिंद वक्त फिसलता जा रहा है और हर बीतते पल के साथ उम्मीदों का दायरा कम होता जा रहा है। भूख है, प्यास है, खुला आसमान है, लेकिन तालिबान का फरमान है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका का दीदार काबुल में ना होने पाए, इसलिए भागम भाग मची है। हजारों लोगों की भीड़ अब भी काबुल एयरपोर्ट पर जमा है, इस उम्मीद के साथ कि आखिरी वक्त तक उन्हें अफगानिस्तान से बाहर निकलने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन मुश्किल है, और ये बहुत मुश्किल क्यों है? करीब सभी देश अफगानिस्तान में ऑपरेशन खत्म कर चुके हैं। 24 घंटे में अफगानिस्तान में अमेरिका का ऑपरेशन बंद होने वाला है। 2 दिन में अमेरिका की पूरी फौज वापस लौट जाएगी। काबुल एयरपोर्ट के 3 हिस्सों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। बंदूकों के साए में बारूद के धुएं से एक मुल्क को आबाद करने का प्रण लिया था। यह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, कट्टरता के खिलाफ कटार थी। इसलिए 2 दशक तक अमेरिका और नाटो सेना अफगानिस्तान के एक छोर से दूसरे कोने तक बिलों में छिपे सपोलों को कब्रिस्तान भेजती रही। दुनिया के अमन पसंद मुल्कों ने उस मुल्क के लिए अपने लोगों की हजारों जानें कुर्बान कर दी, जिससे उनका दूर दूर तक वास्ता न था तो सिर्फ मानवता का नाता। आतंक के उपनाम ओसामा बिन लादेन को मारा, मुल्ला उमर को बारूद से दफनाया, अल जवाहिरी खुद ही बीमार होकर सिधार गया, लेकिन अफगानिस्तान से तालिबान का सर्वनाश नहीं हो पाया। इसलिए सवाल लाजमी है कि अमेरिका के लौटने के बाद अफगानिस्तान का क्या होगा। तालिबान की हुकूमत में अफगानियों की जिंदगी कैसी होगी? अमेरिका के जाने के बाद अफगानियों की जिंदगी ऐसी होगी, किसी को कोड़े मारे जाएंगे, कोई संसार होगा। इसका ट्रेलर भी आगे आने वाला है। अफगानियों के कई इलाकों में शरिया कानून के तहत गुनहगारों को सजा दी जाने वाली है। जाहिर है अफगानियों के लिए इंसाफ का हर दरवाजा बंद होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा कहर उन पर टूटेगा जो 2 दशक की जंग के दौरान अमेरिका के मददगार रहे हैं। अमेरिका दावा करता रहा है कि वो उस हर अफगानी की मदद करता रहेगा जिन्होंने तालाकीन के खिलाफ जंग में उनका साथ दिया। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के हाथ में क्या है? मौजूदा वक्त में व्हाइट हाउस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर तालिबान की हुकूमत कायम होती है तो उसे मान्यता दी जाए या नहीं। अजीब इत्तेफाक है कि जिस तालिबान पर अमेरिका 20 सालों तक बम बारूद बरसाता रहा, उसी से इतिहास की सबसे अपमानजनक शिकस्त मिली। लेकिन 24 घंटे बाद अमेरिका तो चला जाएगा, लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा? भूख, बेबसी, गरीबी, लाचारी। अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में यही होगा। क्योंकि ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम बंद कर दिया है। इसलिए काबुल एयरपोर्ट के पूरी तरह कब्जे में आने के बाद उम्मीद का हर दरवाजा बंद हो जाएगा। सवाल यह है कि अब अमेरिका क्या करेगा? 14 अगस्त के बाद अमेरिका 4,500 नागरिकों को निकाल चुका है, लेकिन अभी भी 1,500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में हैं।
बताया यह भी जा रहा है कि अब तक कई अमेरिकी नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या अमेरिका 36 घंटों में सभी नागरिकों को निकाल पाएगा? अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो काबुल में अमेरिकी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन काबुल में अमेरिका की एम्बेसी में तो तालिबान ने दुकान खोल ली है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये काबुल में अमेरिकी दूतावास की हैं, जिसके ठीक बाहर तालिबान समर्थकों ने तालिबानी झंडे बेचने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी हुक्मरानों के पोस्टर भी बेचे जा रहे हैं। प्रेसिडेंट पैलेस से लेकर संसद तक काबुल के हर इलाके में तालिबान का कब्जा हो चुका है। हालात ये हैं कि एयरपोर्ट तक पहुंचना तो दूर, एम्बेसी तक पहुंचना जान जोखिम में डालने जैसा है। तालिबान अब पूरे काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा करने के लिए तैयार है और अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी तरीके से अब पीछा छूटे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अफगानी भी यही चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के अवाम को पता है कि भले ही ताबिन अभी भल मनसाहत दिख रहे हों, लेकिन इस लिबास के पीछे सबसे जहरीला शैतान छिपा हुआ है। ये क्यों कहा जा रहा है, ये भी समझिए। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद अपने 2 और साथियों के साथ कैमरों के सामने पहली बार आए थे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान अब संघर्ष का मैदान नहीं रह गया है। उन सभी को माफ कर दिया गया है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। शरिया कानून के तहत महिलाओं के हक तय दिए जाएंगे। तालिबानियों की बातें ऐसी कि दुनिया वाह वाह कर उठे। लोगों ने सोचा कि भले ही लिबास 2 दशक पुराना हो, लेकिन कमर के नीचे तक का लंबा सा कुर्ता, ऊंची पहुंच का पायजामा, सिर पर अफगानी टोपी, लंबे बाल, जिस्म पर काला शॉल, कंधे पर AK-47 बंदूक टांगने वाले तालिबानी बदल चुके हैं। पर हकीकत क्या है, इन तस्वीरों से समझना होगा। ये काबुल के ताजा हालात हैं, जहां तालिबानी बेवजह लोगों को बंदूकों की बट से पीट रहे थे। जो विरोध करते उन्हें और मार पड़ती। तालिबानी जुल्म की एक और इंतहा देखिए। ये जो शख्स गा रहा है, इनका नाम फवाद था। अफगानिस्तान की लोथ परंपरा को मौसीकी के जरिए दुनिया तक पहुंचाते थे, लेकिन तालिबानी जल्लादों को कहां रास आता, इसलिए इनकी भी हत्या कर दी गई। इससे पहले तालिबानी मुहावरों, मुस्कुराहटे बांटने वाले मशहूर कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खाशा जवान की बेरहमी से हत्या कर चुका है। ये पुराना तालिबान नहीं है, तालिबान अब बदल चुका है। पुराना तालिबान जैसा था वैसा ही दिखता था। नया तालिबान खास है, जो महिलाओं के हक की बात करता है। 12-13 वर्षीय बच्चियों को उनके परिवार के सामने घर से खींच कर भी ले जाता है। जो नौजवानों को सरेआम गोली मार देता है और फिर अल्लाहू अकबर का नारा लगाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, वला वला खालिद वला मशवा मशवा वला वला। इसलिए तालिबान भले ही भल मानसहत दिखने का कितना भी ढोंग कर ले, 24 घंटे बाद अफगानिस्तान के 24 साल पुराने पाषाण युग में जाना तय है। 2001 में अमेरिका जब अफगानिस्तान आया तो उसने सिर्फ तालिबान का खात्मा ही नहीं किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान के तरक्की के रास्ते भी खोल दिए। अब 2 दशक में अफगानिस्तान कितना बदल गया है, यह भी जान लीजिए। तालिबान राज में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। 10 साल से बड़ी बच्चियों के अकेले घर से निकलने पर बैन लगाया गया था।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 तक प्राइमरी स्कूल में लड़कियां पढ़ने नहीं जाया करती थी। उस वक्त सिर्फ 10 लाख लड़के अफगानिस्तान में प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल जाया करते थे, लेकिन 2012 में अफगानिस्तान में 80 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल जा रहे थे, जिसमें से करीब 30 लाख लड़कियां थी। यूनिसेफ की 2010-11 की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 साल की उम्र की महिलाओं की साक्षरता दर 22% है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अफगानिस्तान में 52% लड़कियों की शादी 20 साल की उम्र तक हो जाती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में महिलाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिलती रही। अगर ऐसा ही होता रहता तो आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में 40% महिलाएं नौकरी कर रही होती, लेकिन तब अमेरिका अफगानिस्तान में था, अब तालिबान है। लड़कियों का नौकरी करना तो दूर, घर से बाहर निकलना तक दूभर हो चुका है। 24 घंटे बाद अमेरिका की रुखसती हो रही है, लेकिन 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान में जो पीछे छोड़कर जा रहा है वो मानवता को हमेशा कचोटता रहेगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।